साबत शालोम। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपके चरणों में आते हैं। हमारी आराधना और स्तुति आपको मान्य हो, यही हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आओ हम सब मिलकर स्तुति करें। प्रार्थना मैं तुझसे करती प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना मैं तुझसे करती प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना में बल में प्राप्त करूं विश्वास की कश्ती लड़ना सीखूं। प्रार्थना में बल में प्राप्त करूं विश्वास की कश्ती लड़ना सीखूं। कैसे मैं सबसे प्रेम रखूं, प्रेम रखना मुझको सिखा प्रभु। कैसे मैं सबसे प्रेम रखूं, प्रेम रखना मुझको सिखा प्रभु। प्रार्थना मैं तुझसे करती प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। तेरे वचनों पे मैं चलती रहूं, तेरा ज्ञान समझ में पाती चलूं। तेरे वचनों पे मैं चलती रहूं, तेरा ज्ञान समझ में पाती चलूं। कैसे मैं समझ को प्राप्त करूं, प्राप्त करना मुझको सिखा प्रभु। कैसे मैं समझ को प्राप्त करूं, प्राप्त करना मुझको सिखा प्रभु। प्रार्थना मैं तुझसे करती प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना मैं तुझसे करती प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। प्रार्थना
चलना सीखा मुझे। आमीन। जय मसीह की शबत शालोम आप सबको। आज के दिन की शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। और आओ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में जो विधर्मी लोग हैं उनके लाखों करोड़ों देवी देवता है, फिर भी उनमें हम देखते हैं कि एकता कितनी है। वो फिर भी उनमें विभिन्नता होने के बावजूद एकता है। लेकिन हम मसीहों में एकता नहीं है। हमारा परमेश्वर एक है, हमारा बाइबल एक है, हमारा विश्वास एक है, फिर भी हम देखते हैं कि हम मसीहों में एकता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, पर हम अपने विचारों के अनुसार और अपनी मर्जी के अनुसार हम चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे नीति वचन का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं, 6ठी और 7वां आयत हम पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहाँ पर परमेश्वर हमें कहते हैं कि अपनी समझ का सहारा न लेना। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हम तो परमेश्वर की बनाई हुई कृति है, उसके बनाए हुए हम माटी के पुतले हैं, और हमारा ज्ञान, हमारी समझ मूर्खता है। लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों से, उसके विचारों से आगे नहीं जाना है। अपने वचनों, अपने विचार नहीं समझने हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना है और उसको ऊंचा बनाना है। हम परमेश्वर को ऊंचा तब बना सकेंगे जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे और उसके अनुसार ही हम हमारा जीवन बिताएंगे। और सारे लोग हमारे जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, वो उसकी इच्छा पूरी करेंगे, उसकी इच्छा के और उसके वचनों के अनुसार चलेंगे। तब परमेश्वर में एक होंगे और हम सब में एकता आएगी और हम परमेश्वर को महिमा दे सकेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे में एकता कभी भी नहीं आएगी। क्या हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि हम एक हो जाए परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के प्यार में, और एक होकर हम दुनिया को परमेश्वर का प्यार दे सके और उसके नाम को ऊंचा बना सके? आए हम आज ही इसके लिए निर्णय लिए कि हम एक होए और परमेश्वर को महिमा दें। थैंक यू वेरी मच।